तारीख का वाहिद ऐसा इंसान जिसके एक पंच की स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर हो, जो एक वक्त में 1500 पुशअप्स लगाता हो, जो आम पंचिंग बैग से 5 गुना ज़्यादा हैवी बैग इस्तेमाल करता हो, तो यकीनन आप ऐसे शख्स को हल्के में नहीं लेंगे। हल्के में क्या, आप ऐसे शख्स को आम इंसान से कंपेयर भी नहीं करेंगे। लेकिन इतनी कम उम्र में वो इतना पावरफुल कैसे बना, और दुनिया पर ऐसा क्या रोक छोड़ के गया कि आज तक उस जैसा कोई इंसान पैदा ही ना हो सका। नाज़रीन इकराम, किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स यानी ब्रूस ली की पैदाइश 1940 में हुई। उन्होंने अपने पहले फिल्म का आगाज सिर्फ 6 साल की उम्र में ही किया। उसकी जवानी के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 की तबाहियां अभी ही थम गई थी। शहर में गुंडों का राज था और हालात इंतहाई संगीन थे। इसी असना में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखा। मार्शल आर्ट्स की शुरुआत तो मजबूरी में हो गई थी, लेकिन बाद में इस मजबूरी ने ब्रूस ली को मजनूनी बना दिया। वो अपने पन में कुछ यूं महारत हासिल करते गए कि पूरे इलाके में मशहूर हो गए। इसी वजह से फाइट्स का सिलसिला भी रोज बरोज बढ़ता रहा। इस हालत से तंग आकर उसके बाप ने उसे मुल्क से बाहर अमेरिका तालीम के लिए भेज दिया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ज़ेर तालीम हो गए और पार्ट टाइम एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम भी करते थे। वो अपने पन का ऐसा एक्सपर्ट था कि यूनिवर्सिटी में तमाम उसके साथी सबक से ज्यादा ब्रूस ली की फाइटिंग स्किल को अप्रिशिएट करते। यही वजह थी कि उन्होंने तालीमी इदारों में ही मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। इससे ब्रूस ली के लिए बहुत से मसाइल भी पैदा हो गए, क्योंकि ये एक चाइनीज सीक्रेट स्किल थी और चाइनीज कभी नहीं चाहते थे कि उनके मुल्क का कोई अहम पन दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाए। लेकिन ब्रूस ली ने इन तमाम बातों और धमकियों का कोई परवाह नहीं किया और अपने काम को वैसे ही जारी रखा। आप यकीन नहीं करेंगे कि ब्रूस ली का वजन सिर्फ 63 किलोग्राम था, लेकिन उसकी एक पंच की ताकत हेवी वेट बॉक्सर मोहम्मद अली के पंच से भी ज्यादा थी। वो सिर्फ 6 फुट दूरी से पंच मारता और आदमी को 16 फीट दूर फेंकता। इससे आप ब्रूस ली की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि ब्रूस ली की डेली रूटीन में 2000 मुक्के, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर रनिंग और 24 किलोमीटर साइकिलिंग शामिल थी, जो ये तमाम सिर्फ एक दिन में करते। वो आम पंचिंग बैग से 5 गुना हैवी यानी 150 किलोग्राम बैग इस्तेमाल करते, क्योंकि जिस आदमी की पंच की रफ्तार 190 किलोमीटर पर आवर हो, उसके सामने 30-40 किलोग्राम बैग की क्या औकात। आपने हमेशा फिल्मों में एक्टर के पंचिंग स्पीड को बढ़ाते तो देखा होगा, लेकिन ब्रूस ली दुनिया के वाहिद ऐसे एक्टर थे जिसकी स्पीड को फिल्मों में स्लो किया जाता था। जी हाँ, क्योंकि उसकी स्पीड कुछ इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े कैमरे भी उसे कैप्चर नहीं करते, और अगर करते भी तो बहुत ज्यादा ब्लर होते थे। इसलिए मजबूरन ब्रूस ली की पंचिंग और किकिंग स्पीड को स्लो मोशन पर दिखाया जाता ताकि लोगों को समझ आ सके। वो 2 उंगलियों से इतने महारत के साथ पुशअप्स लगाते कि देखने वाले हैरान रह जाते, क्योंकि 2 फिंगर पुशअप्स में बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर लाके पूरी बदन का वेट सिर्फ 2 उंगलियों पर लाना होता है। इसलिए ये काम सिर्फ ब्रूस ली जैसे इंसान से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रूस ली के सबसे मशहूर तरीन 1 इंच पंच का। ब्रूस ली का 1 इंच पंच पूरी दुनिया में मशहूर है। वो सिर्फ 1 इंच से अपने अपोनेंट को पंच करता और आदमी को सीधा जमीन पे पटक देता। आज तक माहिरीन से यह साबित ना हो सकी कि वो अपनी उंगलियों में इतनी ताकत कहाँ से लाते कि सिर्फ 1 इंच से मारे जाने वाला पंच भी कोई माइकलाल सह नहीं पाता, हत्ता कि वो इससे मजबूत तख्ता भी तोड़ देता। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक वो अपनी बॉडी को 1 इंच पंच के दौरान कुछ इस एंगल में फिट करता कि पूरी बदन की ताकत को इकट्ठा करके एक मुक्के में निकाल देता। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ये 1 इंच पंच एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जिस तरह ब्रूस ली की जिंदगी इंतहाई हैरत अंगेज थी, बिल्कुल इसी तरह उसकी मौत भी इंतहाई हैरत अंगेज ही थी। उसे 20 जुलाई 1973 को सर में दर्द महसूस हुई, जिसकी वजह से उसे एक सर दर्द की गोली दे दी गई, लेकिन फिर भी वैसा ही रहा। जब कुछ मिनट बाद उसे बेहोश पाया गया तो लोगों ने हॉस्पिटल ले जाने का इरादा किया, लेकिन मालूम हुआ कि वो मर गया है, और वहीं से कंट्रोवर्सी ने जन्म ली। आज तक उसकी मौत एक सवाल या निशान है। इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से राय है। किसी का मानना है कि उसे जहर दे दी गई थी, तो किसी का मानना है कि उसे कुछ गैंगस्टर्स ने मारा था। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा मजबूत और सही बात यह है कि ब्रूस ली को एक दिमागी बीमारी थी, जिसमें दिमाग का साइज बढ़ जाता है। मेडिकल में इस बीमारी को सेरेब्रल एडिमा कहते हैं, और ब्रूस ली की मौत इसी बीमारी की वजह से 20 जुलाई 1973 को 32 साल की उम्र में हुई थी।